हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो अभी जो है दोपहर का टाइम है और यहाँ मैं भाजी साफ़ कर रही हूँ, लाल और चौलाई डिनर बनाने के लिए। तो ये दोपहर में ही साफ़ कर रही थी, करीबन 2:30-3 के आसपास उठी थी सो के, तो बस इसी काम में लग गई थी। और यहाँ आयुषी भी मेरी हेल्प में लगी रहती है। मैं कुछ भी काम करती हूँ तो वो अगर जागती है तो पक्के से वो कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ गिराएगी, कुछ करेगी, कुछ तो उसको करना ही है। बच्चे सबके करते हैं, मेरे बस नहीं, सबके बच्चे ही ऐसा करते हैं। मान लो बेटा। तो यहाँ आयुषी भी है। और चलिए हम फटाफट से जो है भाजी को साफ़ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लिप के साथ। और अब यहाँ जो है मैं चावल भाजी तोड़ने के बाद ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं लेकर के बैठ गई हूँ चावल, क्योंकि मेरे जो चावल साफ़ किए हुए थे वो सारे ख़त्म हो गए थे, बस थोड़े से ही बचे थे डिब्बे में। तो मैंने सोचा कि ये भी काम कर लेती हूँ। और ये भी दोपहर का टाइम है, मुझे दोपहर में ही टाइम मिलता है, क्योंकि सुबह का टाइम तो खाना पीना बनाने, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन करने में निकल जाता है। और शाम का टाइम भी काम करने में 4 बजे से वो बनाना पड़ता है, डिनर बनाना पड़ता है। 6 बजे से ड्यूटी जाते हैं तो 4 बजे 5 बजे टिफ़िन तैयार करना पड़ता है। 5 बजे फिर खाना खा के 6 बजे निकल जाते हैं। तो शाम के टाइम भी मुझे नहीं मिलता वक्त, और दोपहर में ही मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है। तो उसमें भी वीडियो की एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, और जब उससे खाली समय बचता है तो जो है मैं अपना मतलब किचन का काम निपटाती हूँ। तो यहाँ पे मैं चावल को सोची साफ़ करके रख लूँ। हाँ खेलो। तो यहाँ पे बैठा है आयुष। तो चलिए हम चावल को साफ़ कर लेते हैं। और मेरे चावल में बहुत धान है, इसमें बहुत धान है, तो उसे बस धान ही है और कुछ नहीं है, कंकड़ पत्थर धान ही है। तो उसे बीन करके अलग कर लूँगी और फिर डिब्बे में रख लूँगी जिसमें। और डेली बीनने में ना क्या होता है कि बिखरता भी है इधर उधर, और टाइम भी पता नहीं मिलता है, डेली की नहीं मिलता है। तो अगर डब्बे में स्टोर करके रख लो ना तो ऐसा है कि बनाने के टाइम पे फटाफट निकालो और बनाओ। मैं क्या बोल गई, फटाफट मतलब जल्दी से निकालो और बनाओ, ऐसा वाला काम रहता है। क्योंकि डेली तो पॉसिबल नहीं होता ना, कभी टाइम मिला कभी नहीं मिला। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ कि मतलब डिब्बे में पैक करके रख लेती हूँ, और जब मुझे बनाना हो तो निकाल के जल्दी से बना ली। और जब ख़त्म हो गया डिब्बे का चावल या आटा या कुछ भी, मैं जो है तैयार रखती हूँ उसको। तो ऐसे ही करके मैं रख लेती हूँ, तो अपने टाइम की भी बचत होती है। तो यहाँ पे बहुत धान निकल रही है इसमें। तो ये धान, और ये आ गई है आयुषी, सो के अभी जगी है। तो अब ये भी मस्ती करेगी। अभी तक तो सो रही थी, तो मैं सोची कि जब तक कर लेती हूँ। ये बहुत चावल फेंकती है, इधर से उधर खेलती है। तो अभी आयुष बस जग रहा था तो वो फेंक रहा था, तो मुझे उसे डांट रही थी कि मत फेंको आयुष, मत फेंक। और यहाँ अब आयुषी आ चुकी है, तो ये भी अब अपना काम शुरू करेगी। वो देखिए बोल रही है कि मम्मा धान जो है वो मेरे हाथ में दीजिए। तो उसे बीन के दे रही हूँ। और यहाँ आयुष भी आ गया। ये देखिए धान है इसमें इस तरह से। तो धान को अलग कर लेती हूँ। और ये आयुषी अब अपना काम स्टार्ट कर दी है। और हमारे यहाँ ना मतलब जिस दिन मैं चावल बीन रही थी उस दिन में इतनी गर्मी, भयंकर की गर्मी। और अभी ये मतलब दूसरा दिन है जब एडिटिंग कर रही हूँ। तो रात में इतना अचानक से मौसम बदला और बहुत बारिश हुई, मतलब बहुत बारिश हुई और अचानक से मौसम बदल गया था। और रात में इतनी भीषण गर्मी दिन में भी थी और रात में भी थी, लाइट भी कट गई थी।
तो बच्चे लोग भी जाग गए और मैं भी जाग गई, सब जाग गए। जब लाइट कटी तब तो पता नहीं चला, लेकिन जब गर्मी लगी तब आँख खुली तो देखी तो लाइट ही नहीं है, इसलिए जो नींद खुली। मत लाओ, हाथ में लगेगा बेटा, हाथ में लग जाएगा, मैं बना दूँगी, लाओ इधर। और आयुष इधर बलून लेके खेल रहा है, तो इसको नींद नहीं आती है दोपहर में। और ये क्या पता नहीं कहाँ से लेके उठा के लाया है, पीछे साइड शायद रखा था तो उसे लेके आया है। और यहाँ जो है उसी को बस निकाल ले रहा है, फिर से रख दे रहा है, फिर से निकाल ले रहा है, यही चल रहा है उसका। ये देखिए अब उसका दूसरा टुकड़ा हिस्सा निकाल के ले आया है और बना लेता है, फिर से बिगाड़ देता है, ऐसे ही करता है ये। तो ये आयुषी को दे रहा है कि तुम भी खेलो। तो मैं जो है हमेशा सूप से ही फटक करके और बीन करके रख लेती हूँ। सूप से फटको तो क्या है ना कि जो मतलब पाई वगैरह रहती हैं वो निकल जाती हैं, और जो धान की भूसी रहती है वो भी साफ़ हो जाती है, और धान तो बीनना ही है। तो इस तरह से करो तो मतलब पूरा जो है चावल का कचरा निकल जाता है, तो बनाने में आसानी होती है, धोने में भी कम कचरा निकलता है। इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही करके स्टोर कर लेती हूँ। और आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो यहाँ मेरा आयुषी भी मेरा हाथ पटा रही है, आप देख सकती हैं।